हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज बुक पर। और मैं आपका मित्र आप लोगों की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आपके लिए लाया हूँ हिंदी रिवीजन सीरीज। जी हाँ दोस्तों, हिंदी रिवीजन सीरीज जिसके अंतर्गत हम हिंदी के प्रत्येक टॉपिक पर कुछ महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों को करेंगे, जो कि आपकी तैयारी के लिए बेहद मददगार साबित होंगे और इससे आपका रिविजन होगा। तो बिल्कुल फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए और रोज़ के रोज़ हिंदी के रिविजन को करने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। आज का हमारा जो इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है वो है संज्ञा, और कल का जो टॉपिक रहेगा वो सर्वनाम रहेगा, और इसके आगे भी आपको हर एक टॉपिक बता दिए जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न है। पहला ही प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है, यानी कि वो कौन सी भाववाचक संज्ञा है जो जातिवाचक संज्ञा शब्दों से बनी हुई है। तो बताओ दोस्तों, शहरीय, परायापन, बड़प्पन या फिर मुस्कुराहट। तो पहले ही सवाल का पहला ही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि जो शहरी है ये बना है शहर शब्द से, और जो शहर शब्द आपको पता है कि क्या होता है, जातिवाचक। बहुत ही अच्छा। तो अच्छे से लेकर दूसरा प्रश्न देखो और अच्छे से पढ़ते रहो। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है, यानी कि दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि जो मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से मुझे जातिवाचक संज्ञा कौन सी शब्द में है ये बताओ। मजदूर में है, गोपाल में है, अलवर में है या फिर नंदन में है। तो प्यारा सा सवाल, प्यारा सा उत्तर होना चाहिए। तो बताओ दोस्तों, किस में है जातिवाचक संज्ञा। तो मैं आपको बता दूं कि जो जातिवाचक संज्ञा शब्द है वो एक ही है, मजदूर। ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गोपाल, अलवर और ये जो नंदन है ये किसी व्यक्ति विशेष के नाम होते हैं, तो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो हमारा सही क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए मजदूर जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अच्छे से लेकर दूसरा प्रश्न देखो आप। जत्था शब्द कौन सी संज्ञा है, यानी कि जो जत्था शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है ये आपको बतानी है। तो बताओ, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बताओ दोस्तों, जत्था शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो मैं आपको अच्छे से लेकर बता दूं कि जो जत्था शब्द है ये समूह का बोध करवाने वाला शब्द है, और अब आपको आ ही गया होगा कि समूह का बोध कौन करवाता है, तो समुदायवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। समुदायवाचक संज्ञा के बारे में बता दूं, जहां पर भी समूह का बोध हो समुदायवाचक संज्ञा होगी, और जहां पर भी जो भी द्रव्य पदार्थ होते हैं, यानी कि जो खनिज वगैरह जो भी तरल पदार्थ है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अच्छे से लेकर पढ़ते रहो और उत्तर देते रहो। अगला प्रश्न देखो आप। नेहा तो पूरी गंगा है, क्या है, नेहा तो पूरी गंगा है, वाक्य में रेखांकित पदों में संज्ञा का प्रकार है। यानी कि दोस्तों आपसे पूछा है कि जो नेहा है और ये गंगा है, इन दोनों पदों में संज्ञा कौन कौन सी हमें ये बता दो। तो बताओ, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो पहले नेहा में देखें तो नेहा में तो भाई साहब नाम है, तो नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और बात करें गंगा की, तो देखो यहाँ पे आपको ना नाम देखकर डिसाइड नहीं करना है दोस्तों, अपने को पूरा वाक्य पढ़ना है। यहाँ पर नेहा की जो तुलना की जा रही है वो गंगा से की जा रही है, यानी कि गंगा मैया की बात नहीं हो रही है, गंगा के जो गुण है ना उसकी बात हो रही है। तो नेहा तो पूरी गंगा है, तो गंगा यहाँ पे क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगी दोस्तों, जातिवाचक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेहा व्यक्तिवाचक, गंगा जातिवाचक। तो अच्छे से लेकर पढ़ते रहो। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। रवीना हमारे घर की लक्ष्मी है, रवीना तो हमारे घर की लक्ष्मी है, रेखांकित पद में संज्ञा है। यानी कि अब आपसे पूछा कि लक्ष्मी में कौन सी संज्ञा है, तो अभी अगले ही प्रश्न में बता के निपटा था, जहाँ पर तुलना की जाए वो जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो हमारा ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला ही प्रश्न देखो आप। तहसील शब्द में संज्ञा है, यानी कि जो तहसील है, तहसील शब्द है, इस तहसील शब्द में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपको भी पता है कि तहसील बहुत सारी होती है, एक तो होती नहीं है, अब बहुत सारी है तो हमारी जातिवाचक संज्ञा। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि जहां पर आपके मन में क्लियर हो कि भाई ये तो एक ही व्यक्ति का नाम है, तब वहाँ पे व्यक्तिवाचक। और जहाँ पे आप क्लियर नहीं हो कि बात किसकी की जा रही है, जब वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। तो अच्छे से लेकर हमारे 6ठे नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखो और बताओ। निम्नलिखित में से समुदायवाचक संज्ञा है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि समुदायवाचक संज्ञा क्या होती है, जो समूह का बोध कराती है। अब यहाँ पर फटाफट बता दो आपकी समूह का बोध कौन करवा रहा है, शेर, छात्र, कक्षा या फिर पशु। तो अच्छे से लेकर उत्तर देना है। और आपका जो 7वां नंबर सवाल है, 7वें नंबर सवाल का जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कक्षा। क्योंकि कक्षा कहा जाता है छात्रों के समूह को। और बाकी शेर, छात्र और जो पशु है ना, तो शेर आपके हो जाएगा जातिवाचक, छात्र हो जाएगा जातिवाचक और पशु हो जाएगा जातिवाचक।
अच्छे से लेकर याद रखना। अगला प्रश्न देखो आप, राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपसे पूछा है कि राज्यपाल जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है, बताओ। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक? तो एक बात यहाँ पर अच्छे से याद करके रखना कि जो भी पदनाम हो, यानी कि कोई से भी पद का नाम आ जाए आंख बंद करके जातिवाचक संज्ञा पे, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से क्रिया से बनी बहुवाचक संज्ञा क्या है? अब पहले आपसे जातिवाचक से बनवाई थी, अब आपसे बहुवाचक से बनवा रहा है। और दोस्तों मैं 100% श्योर होने के साथ आपसे कह दूं कि अगर आपके परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो वो बहुवाचक संज्ञा से ही आएगा और पूछेगा कौन सा शब्द कौन सी संज्ञा से बना हुआ है। तो ऐसे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ते रहो। अब बताओ, क्रिया से बनी बहुवचक संज्ञा आपसे पूछे तो बताओ कौन सी है? मूर्खता, बचपन, सुंदरता या फिर घबराहट? तो प्यारा सा उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो आप, कल शाम मैदान में सभा थी, क्या थी? सभा थी। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है? आपसे सभा में जो संज्ञा है ना, उस संज्ञा के बारे में आपसे पूछा है। तो बताओ दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा? अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जहां पर भी समूह की बात हो, अब सभा तो एक जना तो कर नहीं सकता, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे तो समूह होगा। तो हमारा प्यारा सा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुदायवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपसे प्रश्न किया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, बताओ। नदी, पंखा, जयपुर या फिर कुत्ता? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न, आप सभी को बचपन से लेकर पढ़ रहे हो कि इस स्थान विशेष का नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर। अगला प्रश्न देखो आप, गायें चर रही है, गायें चर रही है रेखांकित पद में संज्ञा है, यानी कि जो गाय है ना इसमें कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। तो बताओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा? तो यहाँ पर जो गाय है ना, गाय बहुवचन शब्द है और कहीं पर भी बहुवचन आपको दिख जाए तो ऑब्वियसली आंख बंद करके जाना है जातिवाचक संज्ञा के साथ। ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छे से लेकर पढ़ते रहो और अगला उत्तर देते रहो। अब बताओ, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि शहर में आजकल चोरियां बहुत हो रही है, रेखांकित पद में संज्ञा। यहाँ पर जो शहर है ना इसे रेखांकित करना है। अब बताओ, शहर शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं? अब देखो, जो हमारा पहला प्रश्न था ना, शहरीय, शहरीय कौन से जातिवाचक शब्द से बना था? तो वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो हमारा प्यारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जातिवाचक संज्ञा। शहर शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। और अगला प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित में से विशेषण से बनी बहुवाचक संज्ञा नहीं है। देखो यहाँ पर दोस्तों, ये नहीं शब्द है ना, ये अच्छे अच्छे को बेड़ा गर्क कर देता है। तो प्रश्न को अच्छे से लेकर देखना ही है, हाँ और नहीं क्या पूछा है ये तो हमें स्पेशली याद होना ही चाहिए। अगर यहाँ पर कबाड़ा हो गया तो उत्तर हमेशा गलत होगा। तो देखो, नहीं है पूछा है तो वीरत्व, अच्छाई, शत्रुता या फिर बुराई? तो देखो, वीर से बनी है बिल्कुल विशेषण है, अच्छाई से बनी है अच्छा से बिल्कुल विशेषण है, बुराई से बनी है बुरा बिल्कुल विशेषण है। लेकिन जो शत्रुता है ये हमारा विशेषण नहीं है, ये शत्रु से बनी हुई है जातिवाचक संज्ञा से। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शत्रुता। ये विशेषण से बनी बहुवचक संज्ञा नहीं है। अगला ही प्रश्न आप देखो, अगला प्रश्न देखो आप दोस्तों, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक नहीं है? यहाँ पर भी इसने नहीं के बारे में पूछा है कि जो नहीं है ना वो बताओ। तो गोदान, राजस्थान पत्रिका, समुद्र और जनवरी। तो आप सभी को पता है गोदान मुंशी प्रेमचंद की है, राजस्थान पत्रिका अखबार आता है जो एक ही है, और जनवरी हमारे महीने का नाम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये तो क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। और जो व्यक्तिवाचक नहीं है वो क्या हो जाएगा? समुद्र। ऑप्शन सी हमारे 15 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है कि पटेल जी देश की एकता के सूत्रधार थे, वाक्य में रेखांकित पद में संज्ञा है, यानी कि जो पटेल जी है ना इसमें कौन सी संज्ञा है? बताओ, समुदायवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा? अब देखो दोस्तों, बहुत से लोग तो है ना ये पटेल जी पटेल शब्द सुनते ही बोलते कि ये तो जाति है और हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नहीं, यहाँ पर हमें वाक्य को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर पटेल कोई पटेल जाति की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पटेल जी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक थे, तो एक व्यक्ति व्यक्तिवाचक। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 और ऑप्शन नंबर 4। ये लो, अगला प्रश्न आपके लिए बिल्कुल तैयार।
निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखो फिर से नेगेटिव पूछा है कि कौन सी नहीं है ये बताओ आप। तो देखो केरल, बुराई, नम्रता या फिर सुंदरता, कौन सी भाववाचक नहीं है? सुंदरता है, नम्रता है, बुराई है। लेकिन जो केरल है ना भाई साहब, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हमें पता है स्थान विशेष का नाम है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो आप, मिट्टी, पीतल और तांबा आदि शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? इसने पूछा है कि जो मिट्टी, पीतल और तांबा शब्द है ये किस संज्ञा के उदाहरण है, ये हमें को बता दो आप। तो बताओ द्रव्यवाचक संज्ञा के, समूहवाचक संज्ञा के, व्यक्तिवाचक संज्ञा के या फिर भाववाचक संज्ञा के? तो देखो दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में, यानी कि जो भी खनिज तत्व होते हैं और जो तरल पदार्थ होता है वो जाता है द्रव्यवाचक में। अब बताओ मिट्टी खनिज है, मतलब है ही सही, पीतल खनिज है बिल्कुल, तांबा खनिज है, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा हमारा? द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि संज्ञा शब्द से बना विशेषण है, यानी कि कौन सा विशेषण है जो कौन से शब्द से बना है? संज्ञा से। बताओ धार्मिक, अंकित, जटिल या फिर उपयुक्त सभी? तो देखो यहाँ पे अंकित तो हो ही नहीं सकता, यानी कि उपयुक्त सभी भी गलत हो गया। अब आपको बताना है धार्मिक और जटिल में से तो कौन सा विशेषण है जो जातिवाचक संज्ञा मतलब संज्ञा शब्द से बना है? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है धार्मिक। धार्मिक जो शब्द है ये संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। बहुत ही अच्छे से लेकर अगला प्रश्न देखो और उत्तर देते रहो, कंटेस्ट करते रहो। बिल्कुल ऐसे के ऐसे हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर्स में, क्योंकि मैंने जो ये क्वेश्चन निकाले हैं ना ये पुरानी भर्ती परीक्षाओं के आधार पर ही निकाले हैं, यानी कि जो चयन बोर्ड जो क्वेश्चन पूछता है उन क्वेश्चन के आधार पर मैंने नए क्वेश्चन बनाए। तो उत्तर देते रहो। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, और 20 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है बताओ? वीर, मनुष्य, गुरु या फिर शत्रुता, कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर अच्छे से लेकर हमें याद रखना है कि जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी शत्रुता। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। फिर से नहीं पूछा है भाई ने कि नहीं है वो बताओ। फल, बीकानेर, सुबोध या फिर ममता? तो भाई साहब बीकानेर स्थान विशेष, ममता नाम, सुबोध नाम, और ये क्या है? फल। तो भाई साहब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो नहीं है वो क्या है? फल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सी संज्ञा भाववाचक संज्ञा नहीं है वो वाला ऑप्शन टिक करना है। खटास, यौवन, ठगी या फिर एरावत? तो देखो खटास, यौवन और ठगी इन सब में भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही बात। लेकिन जो एरावत है ना ये तो भाई साहब इंद्र का हाथी है। क्या है? इंद्र का हाथी। और जो एक होता है वो व्यक्तिवाचक। तो हमारा सही क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा से बना शब्द नहीं है। अगला प्रश्न अच्छे से लेकर देखो आप, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? यानी कि तीन शब्द आपको दिए हैं और तीनों के तीनों भाववाचक है, वो कौन सा विकल्प है बताओ? मिलाप, स्वतत्व, सेवा, अपनापन, बुढ़ापा, वृक्ष, उदासी, शेर, चालाकी, यौवन, अपना और बुनना। तो देखो यहाँ पर अपना ने खेल बिगाड़ दिया बापड़े का, यहाँ पर शेर ने बिगाड़ दिया और यहाँ पर वृक्ष ने बिगाड़ दिया। अपनापन है, बुढ़ापा है, बिल्कुल है। यहाँ पे उदासी भी है, चालाकी भी है, बिल्कुल है। यौवन है, बुनना है, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पर बीच बीच में क्या आ गया? वृक्ष फंस गया, शेर फंस गया और अपना फंस गया। इस वजह से ये तीनों विकल्प गलत हो गए। और जो आपका सही विकल्प है वो क्या है? ऑप्शन ए मिलाप, स्वत्व और सेवा, ये तीनों के तीनों भाववाचक संज्ञा के शब्द है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बिल्कुल पहला जो प्रश्न भाववाचक पे पूछा था इस बार व्यक्तिवाचक पे पूछा है, तो बताओ कौन सा है? कृष्णा, कामायनी, मिठास, बिल्कुल मिठास ने खेल बिगाड़ा। रामचरितमानस, राम और गंगा, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक, तो वकील ने बिगाड़ दिया, पुस्तक ने बिगाड़ दिया। और लखनऊ, आम, बुढ़ापा, तो बुढ़ापे ने बिगाड़ दिया। जो हमारा सही उत्तर है ना इस प्रश्न का वो है ऑप्शन बी राम, रामचरितमानस और गंगा, ये बिल्कुल व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द है। और अगला प्रश्न आप देखो क्वेश्चन नंबर 25, वह तो कलयुग का राम है। क्या है? कलयुग का राम वाक्य में रेखांकित पद में संज्ञा है, यानी कि जो राम शब्द आया है वह कौन सी संज्ञा का शब्द है यह आपको बताना है। तो बताओ भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई साहब मैं पहले से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके आया हूँ, जहाँ पर तुलना हो वो जातिवाचक। ऑप्शन सी जातिवाचक इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, और ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब आप मेरे को बताओ भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? मथुरा, शहर,
प्रार्थना और शहद। तो भाई साहब मथुरा तो हो ही नहीं सकता, शहर पहले पढ़ के आए हैं, शहद है नहीं, तो बहुवचक संज्ञा का शब्द है प्रार्थना। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला ही प्रश्न तैयार, और ये आपसे कह रहा है कि बहुवचक संज्ञा है, कौन सा बहुवचक संज्ञा का शब्द है बताओ भाई साहब वापस। गीता, कुरान, पढ़ाई या फिर बाइबिल। तो देखो गीता, बाइबिल और ये जो कुरान, ये धार्मिक ग्रंथ है और धार्मिक ग्रंथों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो पढ़ाई है ना, ये एकमात्र संज्ञा है बहुवचक संज्ञा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रभु शब्द से बनी बहुवचक संज्ञा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि प्रभु शब्द से बनी बहुवचक संज्ञा कौन सी है। प्रभुता, प्रभाव, प्रभा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो प्रभु शब्द से बनी बहुवचक संज्ञा है, ऑप्शन है प्रभुता। अगला ही प्रश्न बिल्कुल तैयार, और ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशेषण से बनी बहुवचक संज्ञा है, यानी कि इस बार विशेषण से पूछा है कि विशेषण से बनी बहुवचक संज्ञा कौन सी ये बताओ। तो कमाई, गरीबी, निजता या फिर मानवता। तो हम सभी को पता है कि विशेषण से बनी बहुवचक संज्ञा गरीबी है। ऑप्शन बी 29 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से क्रिया से बनी बहुवचक संज्ञा नहीं है। देखो यानी खेल खेल रहा है, नहीं पूछा है। बहुत से विद्यार्थी तो नहीं पढ़ते ही नहीं है और यहीं पे उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से लेकर पढ़ना है। हमारा इस प्रश्न लास्ट प्रश्न का उत्तर दो और मैं आपसे लेता हूँ विदा। तो क्रिया से बनी बहुवचक संज्ञा पूछी है, तो बताओ चुनाव, चढ़ाई, भलाई और घुमाव। तो देखो चुनाव जो है वो बिल्कुल चुनना से बनी है, चढ़ाई चढ़ना से बनी है, घुमाव घूमना से बनी है, लेकिन जो भलाई है ना, ये भला विशेषण से बना हुआ शब्द है। ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, भलाई क्रिया से बनी बहुवचक संज्ञा नहीं है। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की संज्ञा की क्लास में इतना ही। मिलता हूँ आपसे कल एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सर्वनाम के साथ। तो आज मैं आपसे लेता हूँ विदा, मिलता हूँ कल। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ते रहिए।